वेलकम बैक बच्चों। फिजिक्स के लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग मोशन चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इरोडोव का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। दिया हुआ है कि ए पॉइंट ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये पॉइंट जो है वो आधा डिस्टेंस ट्रैवल करता है वेलोसिटी v नॉट से। यानी सपोज़ कीजिए कि ये पूरी डिस्टेंस थी, तो उसका आधा ये ट्रैवल करता है विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time. और जो बाकी डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में अगर t टाइम लगता है तो t/2 टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है एंड अदर हाफ ऑफ द टाइम विद वेलोसिटी v2, और दूसरा हाफ जो बचा इस टाइम का वो ट्रैवल करता है v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्या होगा पूरे मोशन में, ठीक है। तो बेसिकली आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा एवरेज वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ x था, मैं टोटल डिस्टेंस को 2x बोल देता हूँ, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे x हो जाएगा, x डिस्टेंस ये v नॉट स्पीड से मूव किया, और बाकी x में अगर टोटल टाइम अगर t लग रहा है तो उसका आधा टाइम v1 से मूव कर रहा है, आधा टाइम v2। तो अपने को टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया है, इसको मूव करने में उसको टाइम लगेगा x/v0 प्लस अपने को बस ये टाइम निकालना है t। तो ये t है, तो t/2 तक v1 स्पीड से मूव किया, तो कितना डिस्टेंस मूव किया v1 t/2, है ना। और t/2 टाइम तक v2 स्पीड से मूव किया, तो ये कितना डिस्टेंस मूव होगा t/2 इंटू vt। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा x, क्योंकि ये डिस्टेंस भी क्या था x था। यहाँ से t आपका देखिए आ रहा है, t हो रहा है 2x/v1 प्लस v2, ठीक है। ये यहाँ पुट कर दीजिए आप 2x/v1 प्लस v2। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड जो आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ गया? सिंपल है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आया है, 2x था टोटल डिस्टेंस अपॉन x/v0, एक टाइम का टाइम था, दूसरे का था 2x/v1 प्लस v2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये 2v0 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v0 इंटू v1 प्लस v2। तो यही होगा आंसर। क्या होगा, ट्वाइस ऑफ v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v0। ये होगी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, जिसको इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना था और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर इस चीज़ को एनालाइज करो तो देखिए यहाँ पे x/v0 था, क्योंकि x डिस्टेंस वो v0 स्पीड से मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या हो रहा है, ये एक तरह से x/v1 प्लस v2 अपॉन ये 2 है, यानी दूसरा x जो है वो v1 प्लस v2/2 एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है, v1 प्लस v2/2। और यह है भी क्योंकि t/2 टाइम तक वो v1 से मूव किया और t/2 टाइम तक वो v2 से मूव किया। तो बेसिकली सेम टाइम के लिए दोनों वेलोसिटी यूज़ हो रहा है, तो इसका एवरेज होगा v1 प्लस v2/2, ठीक है ना। अगर आप इस दोनों का एवरेज निकालोगे तो v1 प्लस v2/2 आएगा,
क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ v1t/2 और यहाँ v2t/2 अपॉन t, तो टी कट जाएगा v1 प्लस v2/2। तो इसको एनालाइज करोगे तो ये वो चीज़ है। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन w इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सीधा मूव कर रहा है और पहले मूव किया एक्सेलरेशन w से कुछ टाइम तक, इनिशियल वेलोसिटी वाज ज़ीरो, यानी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम तक ये w वेलोसिटी w एक्सेलरेशन से मूव किया, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट w, फिर कुछ टाइम तक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया, उसके बाद फिर डी एक्सेलरेट किया, ठीक है ना, और फिर रुक गया, कम टू अ स्टॉप। द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू 25 सेकंड, यानी 25 सेकंड तक ये पूरा मोशन हुआ यहाँ से यहाँ तक। आगे दिया हुआ है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, यानी यहाँ से यहाँ जो यूनिफॉर्म मोशन था ये कितने टाइम तक हुआ, ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। अगर एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है पूरे जर्नी का, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 72 इंटू 1000 अपॉन आवर का 3600, ये आ जाएगा, 2 0 कट गया, 36 दूना 72, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप तो ये इसी फॉर्म में रहने दो v बार। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले कुछ टाइम तक ये एक्सेलरेट किया, फिर यूनिफॉर्म चला, फिर डी एक्सेलरेट किया, दोनों में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम तक मूव किया। तो इसको ग्राफ से भी आप चाहो तो बना सकते हो या डायरेक्ट भी बना सकते हो। पहले ग्राफ से देख लेते हैं कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ये मान लीजिए 0 टाइम था, पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर यूनिफॉर्म मूव किया, फिर डी एक्सेलरेट हो गया, है ना। यही है स्पीड टाइम ग्राफ। इस पर मैं स्पीड दिखा रहा हूँ, यहाँ टाइम है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यानी एरिया अंडर द कर्व अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको पता दिया हुआ है टाउ, ठीक है। आपको बस ये एरिया निकाल लेना है। तो अपने को ये नहीं पता है कि इसका स्लोप तो पता है, ये w है ना, इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये भी w है, ठीक है। लेकिन अपने को कितने टाइम तक ये चलता रहा ये नहीं पता है एक्सेलरेशन से, उसको अपन t बोल देते हैं। तो ये पॉइंट का लेंथ क्या होगा, ये हाइट wt जो स्पीड है, v बराबर इनिशियल 0 प्लस wt, या tan थीटा से निकाल लीजिए, ये थीटा है, ये w है, p बाई बी इज इक्वल्स टू डब्लू, तो p इज इक्वल्स टू बेस इंटू w यानी tw, तो ये भी यहाँ wt ही है। उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये बेस भी फिर t आ जाएगा, यानी जितना टाइम उसको एक्सेलरेट हुआ उतने ही टाइम में वो डी एक्सेलरेट होकर ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि wt स्पीड था और ये फाइनली ज़ीरो हो जा रहा है। तो फाइनल ज़ीरो इज इक्वल्स टू wt माइनस wt, जो निकालना है t प्राइम, तो t प्राइम इक्वल्स टू t आ जाएगा, यानी जितना देर तक एक्सेलरेट हुआ उतना ही देर तक डी एक्सेलरेट भी होगा, है ना। तो अब निकाल सकते हो, ये एरिया आपका हो जाएगा हाफ wt स्क्वायर, हाफ इंटू टी इंटू wt, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एरिया उतना ही होगा, हाफ इंटू टी इंटू wt, यानी इंटू 2 कर देता हूँ, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया हाइट ये है और ये लेंथ हो जाएगा टाउ माइनस 2t, क्या हो जाएगा, टाउ माइनस 2t, तो टाउ माइनस 2t इंटू wt। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको मैं v बार भी बोल सकता हूँ, थोड़ा आसान होगा लिखने में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू wt स्क्वायर प्लस wt टाउ माइनस ट्वाइस ऑफ wt स्क्वायर। तो ये ट्वाइस ऑफ wt स्क्वायर यहाँ पे क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस wt स्क्वायर बचेगा। इसको पूरा इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, wt स्क्वायर माइनस wt टाउ प्लस
टाउ वी बार इज इक्वल टू 0। बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। डब्ल्यू टी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू टी टाउ प्लस टाउ वी बार इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिए, टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी यानी डब्ल्यू टाउ, ये दोनों नोन है, टी अननोन है, यहाँ पे अननोन क्या है, टी है ये वाला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी डब्ल्यू स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो डब्ल्यू है इंटू सी टाउ वी बार अपॉन ट्वाइस ऑफ ए विच इज़ ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू। तो ये टाइम निकल गया आपका किसका, इस चीज़ का, है ना, ये वाला। लेकिन अपने को ये टाइम बताना है, अपने को बताना ये टाइम है कि कितने देर तक यूनिफॉर्मली चला, लेकिन अपन ने अभी ये निकाल के दिया है ना। तो फाइनल आंसर होगा टाउ माइनस 2t, फाइनल आंसर हो जाएगा टाउ माइनस 2t, जितना देर तक यूनिफॉर्मली चला है। और इसमें देखिए कि 2t जो है वो हमेशा टाउ से लेस होना चाहिए, ठीक है। जितना देर तक एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट हुआ और कुछ यूनिफॉर्म भी तो चला है, तो ये जो 2t की वैल्यू आ रही है वो टाउ से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले 2t निकालोगे, यहाँ 2 करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 उधर चला गया मान के चलिए। ये w मैं अंदर भेज देता हूँ तो यहाँ से कट जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा w। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये यहाँ अंदर जाकर w स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ से कट गया। अब देखिए जो 2t की वैल्यू है ये टाउ से छोटी होनी चाहिए, इसलिए प्लस वाला एलिमिनेट हो जाएगा, टाउ माइनस होगा ये, ठीक है ना। तो ठीक है, टाउ माइनस होगा यानी बेसिकली 2t की वैल्यू ये आएगी, टाउ माइनस दिस। अब टाउ माइनस 2t क्या होगा, यानी टाउ माइनस 2t कर दिया, यानी 2t को इधर ले आइए, इसको इधर लेके चले जाइए। तो टाउ माइनस 2t की वैल्यू देखिए आ जा रही है, ये जो इसके अंदर है, टाउ स्क्वायर माइनस 4 टाउ वी बार अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से आप टाउ बाहर निकाल लीजिए तो ये टाउ हो जाएगा 1 माइनस 4 वी बार अपॉन ओमेगा स्क्वायर टाउ। यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ ओमेगा रहेगा, ओमेगा टाउ, ठीक है ना। ओमेगा ओमेगा एक कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा, फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। आंसर आपका आएगा फाइनल 1 माइनस 4 वी बार अपॉन ओमेगा टाउ और यहाँ टाउ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इस फॉर्म में इसे लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इतने टाइम तक वो यूनिफॉर्मली मूव किया। इसी चीज़ को आप बिना ग्राफ के ही बना सकते थे, डायरेक्ट मान सकते थे। आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें जो टाइम लगेगा मान लीजिए t, वही टाइम इसमें लगेगा t, तो आप फिर डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते थे। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू, देखिए वो कैसा दिखता, अगर 1 मिनट में उसको देखना चाहें तो ये टोटल उसका था कुछ मान लीजिए t टाइम तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, फिर उतना ही टाइम तक डी एक्सेलरेट किया, तभी ये फाइनल 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पे रेस्ट आ गया। ये क्या था, स्पीड फाइनल। तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो आसानी से। ये हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की मदद से, u तो 0 है तो ये हो जाएगा हाफ डब्ल्यू टी स्क्वायर, इसमें जो मूव किया, प्लस इसमें कितना मूव करेगा, डब्ल्यू टी स्पीड रीच कर चुका है, इनटू टोटल टाइम जितना देर तक यूनिफॉर्मली मूव किया, टाउ माइनस 2t, प्लस इसमें कितना मूव करेगा, हाफ इंटू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी था डब्ल्यू टी, इनिशियल वेलोसिटी था डब्ल्यू टी इंटू ये टी, ये यू टी हो गया, माइनस हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस होगा क्योंकि डी एक्सेलरेशन है। तो ये बेसिकली ये घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी स्क्वायर माइनस हाफ डब्ल्यू टी स्क्वायर, ये बचेगा क्या, हाफ डब्ल्यू टी स्क्वायर ही, ठीक है ना। ये इफेक्टिवली हाफ डब्ल्यू टी स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं वही लिख देता हूँ फाइनली, हाफ डब्ल्यू टी स्क्वायर। अब भाई टोटल टाइम
टाउ, इसी की वैल्यू दी हुई थी वी बार। और यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन आपको ग्राफ से भी आया था। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और टाउ माइनस 2t जो वो आ जाएगा टाउ इंटू √1 माइनस 4v बार अपॉन WT। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था यूरोडोव का ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें भी सोचने की ज़रूरत थी, और इसका भी अप्रोच दो हो सकते थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।